नमस्कार साथियों, हमारे समक्ष है वर्कशीट 37 जिसमें सीखेंगे हम तिर्यक छेदी रेखा को पहचानना ओळखना सीखेंगे साहब। देखिए, तिर्यक छेदी रेखा जैसे रेखा P है, Q है, इसमें कौन छेद करता हुआ निकल रहा है तो ये L रेखा इनमें छेद कर रहा है, तो इसे ही कहेंगे हम तिर्यक छेदी रेखा। दो दूसरे में छेद कर रहे हैं उसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। चलिए कुछ आकृतियां देखते हैं और उसमें ढूंढते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा। तो देखिए ए और ये बी रेखा, इसको कौन छेद रहा है तो रेखा सी। ठीक है, अब इसमें ई और एफ इनको कौन छेद कर रहा है, इनको में कर रहा है जी। ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई। और रेखा पी और क्यू में तिर्यक छेदी रेखा कौन है तो रेखा आर। ठीक है, अब और आकृतियां हैं। देखिए इसमें तीन रेखाएं हैं एक्स वाई जेड, इनको कौन छेद कर रहा है, इनमें छेद कर रहा है रेखा पी। ठीक है, और इसमें एच और आई को छेद कर रहा है जे। ठीक है, तो इसको तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। और इसमें क्यू और एस को छेद कर रहा है, काट रहा है आर, इसे कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। साधारण शब्दों में हम तिर्यक छेदी रेखा क्या देखा, जो दूसरी रेखाओं को छेद करे काटे उसे कहेंगे हम तिर्यक छेदी रेखाएं। ठीक है, अब है हमारे समक्ष वर्कशीट 38। समांतर रेखाओं एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की पहचान, यह महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ एल और एम यह है समांतर रेखा। अब समांतर रेखा किन्हें कहते हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यानी एल और एम को आगे कितना भी बढ़ाओगे तो भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा समान रहेंगी। ठीक है, जैसे कॉपी या किताब के दो आमने सामने की भुजाएं वे एक दूसरे को नहीं काटती है। रेल की पटरियों को भी कह सकते हैं हम समांतर रेखाएं। ठीक है, अब इन समांतर रेखाओं को जो काट रही है इसको हम भी सीखा, हमने क्या बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखाएं। इस तिर्यक छेदी की रेखा के माध्यम से काटने की वजह से बहुत सारे कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों को क्या कहते हैं वह समझेंगे अपन। ठीक है, पहले अंतः कोण देख लेते हैं। अंतः कोण जो कि नाम से ही स्पष्ट है, अंदर बनने वाले कोण। ठीक है, अंतः कोण यानी जो अंदर बन रहे, कोण कौन बन रहा है, ये कोण सी, कोण बी, कोण एच और कोण ई, ये कौन रहेंगे अंतः कोण। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम अंतः कोण। अच्छा, कोण कुछ कोण बाहर भी बन रहे हैं, जैसे ये डी और ए, ये जी और एफ जो बाहर बन रहे हैं इनको कहेंगे हम बाह्य कोण। ठीक है, अंदर बन रहे हैं उनको अंतः कोण, बाहर बन रहे हैं उनको कहेंगे बाह्य कोण। अब नाम देखते हैं हम संगत कोण। अब संगत कोण किसे कहते हैं होंगे, संगत यानी एक दूसरे की संगति करे, एक जैसे रहे, उन्हें संगत कोण कहेंगे। चूंकि एल और एम क्या है, एक समांतर, दो समांतर रेखा है और एक रेखा एन इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस दशा में संगत कोण हमेशा बराबर रहते हैं। संगत कोण कौन, जो ए नजर आ रहा है ये ई के क्या है संगत है, इसके जैसा ही है ना। ठीक है, उसी प्रकार से ये डी एच के संगत है जो कि बराबर रहेंगे। अच्छा, बी और एफ यह भी संगत है, यह बराबर रहेंगे। सी और जी यह भी संगत है, यह भी बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि यह दोनों समांतर रेखा हैं। तो संगत कोण समझ में आया, वे जो एक दूसरे की संगति कर रहे हैं, एक जैसी नकल कर रहे हैं, नकल ही कर रहे हैं ना। तो ये वाला कोण इसकी नकल कर रहा है जो बराबर रहेगा, ये वाला कोण इसकी नकल कर रहा है, संगत कोण है यानी बी और एफ। ये वाला कोण यानी डी एच की संगति कर रहा है और सी जी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये रहेंगे संगत कोण। अगली बात करते हैं हम एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण ये किसे कहते होंगे,
तो देखिए जहां जेड बने, देखो ये और ये जो कोण बन रहा है ना बी और ये एच, ये कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण, जो कि समांतर रेखा होने के कारण बराबर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा कोण कहां बन रहा है? तो ये और ये वाला, यानी सी और ई, यह भी रहेगा एकांतर अंतः कोण। ठीक है। अच्छा, तीसरी एक ही ओर के अंतः कोण, देखिए एक ही ओर के अंतः कोण, जैसे यह बी और यह ई एक ही ओर के हैं और क्या है, अंदर बन रहे हैं। तो ये कोण बी और कोण ई, इन कोणों का योग हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री। उसी प्रकार यह सी और एच, कोण सी और कोण एच, इनका भी योग 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि यह समांतर रेखाओं को एन प्रतिच्छेद कर रही है। तो अंतः कोण एक ही ओर के, देखिए एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है। हमने क्या सीखा अभी? जो बाहर बनते हैं उनको बाह्य कोण कहते हैं, जो अंदर बनते हैं उनको अंतः कोण कहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा संगत कोण, यानी ये संगत कोण ए ई के बराबर रहेगा, बी एफ के बराबर रहेगा, डी एच के बराबर रहेगा, सी जी के बराबर रहेगा। ठीक है। तीसरा सीखा हमने एकांतर अंतः कोण। ठीक है। जहां पर जेड बने, यानी ये वाला इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर रहेगा और ये वाला इसके बराबर रहेगा। ठीक है। चौथी बात हमने सीखी कि जो अंतः कोण होते हैं एक ही ओर के, उन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब है वर्कशीट 39, जिसमें समांतर रेखाओं की जांच करेंगे। समांतर रेखाओं के लिए हमने क्या पढ़ा था कि संगत कोण हमेशा बराबर रहेंगे, तो वे रेखाएं क्या रहेंगी, समांतर रेखाएं। तो देखिए यहां पर 95 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी 95 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब P और Q क्या है, समांतर रेखाएं। अब इस आकृति में क्या है, यह 80 का बन रहा है, यह 70 का बन रहा है, यानी जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। तो यह L और M क्या रहेगी, समांतर रेखाएं नहीं रहेंगी। इनको आगे बढ़ाएंगे तो किसी न किसी बिंदु पर यह एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। तो देखिए दूसरी आकृति में देखिए संगत कोण क्या है, 120 और 120, तो समांतर रेखा है या नहीं है, तो ये है। क्यों है, क्योंकि संगत कोण बराबर है। ठीक है। अब इस आकृति में समांतर रेखा है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। अब इस आकृति में, बिल्कुल इस आकृति में जो संगत कोण है वे बराबर है, तो Q व P समांतर रेखाएं हैं। क्यों रेखा है, क्योंकि संगत कोण बराबर है। अब इस आकृति में भी संगत कोण बराबर है, इसलिए चूंकि संगत कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं टी एस समांतर होंगी। अगली आकृति में भी एक्स वाई समांतर होंगी, क्योंकि संगत कोण बराबर है। एक्स व वाई समांतर रेखाएं है,
क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर है। इस आकृति में बताइए P और Q क्या समांतर है? तो P व Q समांतर रेखाएं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, यह थी समांतर रेखाओं की जांच। किस आधार पर की? यदि संगत कोण दो रेखाओं के बराबर है। संगत कोण बनते कैसे हैं? यदि दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती जाए तो संगत कोण बनते हैं, और संगत कोण यदि बराबर है तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, आशा है आपको वर्कशीटें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।